हाँ सॉरी, एक्चुअली मेरा वो जो वीडियो मैं बना रही थी मैं दोस्तों, मेरा वो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, वीडियो कट गया। तो मैं ये बता रही थी उनके बारे में कि थोड़ा सा आत्मबल जो है इंसान को, और थोड़ा सा बुद्धि कई हद तक इंसान को किसी भी परिस्थिति से बचा सकता है, जो कि कई लोग इससे सामना करना नहीं चाहते, और कई लोग अपना दिमाग होते दिमाग का यूज़ नहीं करते। फिर उसके बाद मैं ये बता रही थी, जब मैं उनकी बेटी से बात करी, उनका सल्यूशन बताई कि आप जब घूमने आते हो अपने पेरेंट्स के पास, बच्चों को लेके सुबह शाम आते हो, तो आप थोड़ी देर आपके पापा को लेके आप 10 मिनट उनको कुर्सी दे दो, बगीचे में बैठाओ उनको। उसी हिसाब से फिर उनको 2 बार से 3 बार कम से कम यहाँ से आगे पीछे करके थोड़ा चलाना चालू करो। उनके पैर के मसल्स के सारे ब्लड जाम हो गए हैं, तो उनको चलना फिरना हो जाएगा। तो उनकी बेटी का कहना है, मेरा डायबिटीज़ है, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है। मतलब आप ये सोचिए, रिश्तेदार नातेदार जो भी होते हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करूँगी, पर हमें किसी भी तरह किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहते हुए भी हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना है। तो मेरा कहने का मतलब, जब मैंने उनके भाई के लिए पूछा, तुम्हारा भाई है, 2 महीना 3 महीना हो गया, गर्मी का समय है, उसको अकेली माँ, बूढ़ी माँ उठा के नहला नहीं सकती है। आप आते हो, घूमते हो, चले जाते हो, बेटे के कम से कम अपने भाई को तुम पकड़ के उसको थोड़ा बैठाने से तुम्हारी माँ आके उसको नहला धुला दे, या थोड़ी सी मदद हो जाएगी, तो क्या वो गलत है? तो नहीं, गलत नहीं है। गलत नहीं है तो दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो भाई? दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं? फिर उसके बाद बच्चे को पकड़ के दोनों, उसका दामाद को भी बुलाया, बड़ी बेटी आई, उसका दामाद आया, सबसे मैं बात करके उनको समझाई। फिर उसके बाद उनमें इंसानियत को मैं सिर्फ आपको ये स्टोरी बताने का मतलब ये नहीं है कि मैंने किया, मैं सिर्फ स्टोरी बताने का मतलब ये आपको बता रही हूँ कि आप अगर किसी की मदद करना चाहो तो ज़रूरी नहीं वो आपके जान पहचान हो। आप ये सोचोगे कि कोई जान पहचान नहीं है, हम बाहर वालों की मदद क्यों करेंगे, हम अपने फैमिली की मदद करेंगे। अरे फैमिली ही मदद फैमिली का नहीं करता, बाहर वाला एक पल के लिए मदद कर देता है। आप ये सोच लीजिए, परिवार, रिश्ते नाते सब जो होते हैं वो बहुत ही इमरजेंसी होती है तो उनका भी फैमिली वगैरह होता है, उसमें बिज़ी हो जाते हैं। किसी भी कारण से कोई एक्सक्यूज़ देता है, कोई करना या तो नहीं चाहता है, या जानबूझ के कोई बोलता है हमारी मुसीबत कम नहीं है, हम दूसरे की मुसीबत में क्या मदद करें। ये जो मुसीबत से लोग भागते हैं ना, सिर्फ मेरा बोलने का उद्देश्य यही है, हम अगर किसी भी मुसीबत से ना भागे, खुद अपने आप को ऐसे बनाए ताकि अपने ही रिश्तेदार आपको आके मुसीबत में मदद चाहिए कि नहीं चाहिए पूछने की भी ज़रूरत ना पड़े उनको, तो भी आप ज़िंदा रह सकें। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मरने का इंतज़ार करें। हर किसी की ज़िंदगी है, हर किसी की ज़िंदगी में दुख सुख दोनों आता है, और अपने आप को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। बस मैं ये इसीलिए आपको स्टोरी बताई थी, बस, और कुछ नहीं। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। अच्छा, आप ये बता रहे हैं, और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि बहुत सारे परेशानियाँ होती हैं। कोई पैसे से परेशान होता है, कोई बिज़नेस से परेशान है, कोई बच्चे की परवरिश से परेशान है, कोई किसी की शिकायत करने से परेशान है। तो हमारा कहने का मतलब, आप अपनी एनर्जी को अननेसेसरी की बातों में लगाने के बजाय वो परेशानी को सॉर्ट आउट करने का सलूशन में लगाएं, बस, और कुछ नहीं।
और रहा, सबसे पहले आप अपने आप को ये सारी चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए आपको अपना बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। अपने आप को आप सेल्फ लव करें। अभी का समय है 10 बजे तक 11 बजे तक लोग सोते हैं, लेट में उठते हैं, नाश्ता कुछ भी करते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, उनका टाइमिंग का ध्यान नहीं रहता है। अगर काम में जाते भी हैं तो रात भर आके 12-1 बजे तक सोते हैं। एक रूटीन सेट करना चाहिए नॉर्मली लोगों को आपका ज़िंदगी का, जो कि वही आप सुबह उठ रहे हो या इतने बजे से इतने बजे आप योगा करो। अपने आप को फिट कैसे रखना है, आप खुद सही रहोगे, आप खुद अगर स्वस्थ रहोगे, आपका मेंटली स्वस्थ रहेगा, आप फिज़िकली स्वस्थ रहोगे, तो आप ये सब चीज़ों से निकलने की सोच सकते हैं। आप डिप्रेशन में रहोगे, रात भर सोए नहीं होगे, चिड़चिड़ लगता होगा, कोई टेंशन आया और भी चिढ़ गया उस पर, और भी टेंशन हो गया, आप और भी इरिटेट हो गए। तो इस तरह से हर चीज़ को बैलेंस करना सीखना चाहिए खुद ब खुद से, है ना। तो आप ये चीज़ खुद ही कर सकते हो। ये बनाने वाले भी इंसान हैं, बिगाड़ने वाले भी इंसान हैं हम, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको बहुत हद तक ये सारी चीज़ों में मदद मिलती है जब आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, मेडिटेशन से आपका पेशेंस बढ़ता है, मेडिटेशन से आपकी ऊर्जा बढ़ती है, मेडिटेशन की वजह से आपका मन खुश रहता है। मेडिटेशन करने की वजह से आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपका दिमाग सही इस्तेमाल कर सकते हो। मेडिटेशन की वजह से परमात्मा से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मेडिटेशन की वजह से आपका कोई भी टेंशन, गुस्सा कुछ भी आए, उस पर आप काबू पा सकते हो। हर चीज़ का सल्यूशन निकालता है जब इंसान ना, तो उसका दिमाग बहुत ज़रूरी है, शांत रहना ज़रूरी होता है। आप तो पूरे टेंशन में रहोगे, रात भर सोओगे नहीं, ठीक टाइम पे खाओगे नहीं, आपके दिमाग को जो है मेडिटेशन जो है शांत करता है। तब जाके आप दुनिया में कुछ चीज़ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसके बारे में कोई भी चीज़ बोलना है, कुछ करना है, तब आपका ब्रेन आपको सही जवाब देता है। वरना तो आप गलत डिसीज़न ले लोगे। कोई दुख आएगा तो आप घबरा जाओगे, आप टूट जाओगे। उनको सिर्फ समझाने बस की देरी थी मुझे, बाकी वो अपना ब्रेन लाइन पे लाके इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान के लाइन पे 4 मिनट का पूजा करके बाकी अपना कर्म करो। भगवान बोलते हैं कर्म ही सबसे बड़ा है, कर्म करो। लेकिन ये है, उसके साथ साथ आप अच्छे इंसान भी बनो। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी जान पहचान की है तो ही मदद करेंगे, या तो रिश्तेदार है तो ही मदद करेंगे, नहीं तो किसी की नहीं करेंगे। नहीं, ये दुनिया पूरा हमारा ही घर है, ये दुनिया पूरा हमारा ही घर है। आप बोलोगे हम लोग को तो मैडम टाइम नहीं मिलता है, हम लोग कहाँ से करेंगे मदद, हमको हमारे तो ऑफिस के काम से टाइम नहीं मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीकली 1 दिन का भी छुट्टी मिलता है, या तो आपको टाइम निकालना है इस सब चीज़ों के लिए। तब आप समझ पाओगे कि हम अपनी धरती माँ के लिए, इस दुनिया के लिए, इस यूनिवर्स के लिए ही ज़िंदा हैं, हम कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज हर इंसान अपने लिए जीता है, हर इंसान अपने परिवार के लिए जीता है। जो इंसान दूसरों के लिए जीने की कोशिश करे, उसकी खुशी और उसका सुख आप उससे पूछिए, आप मुझसे पूछिए। मेरे 500 से 600 मेरे पापा मम्मी हैं, 200-300 मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। ये पूरा दुनिया, सारा संसार मेरा परिवार है। कितने सारे जीव जंतु सब जो है मेरे बच्चे हैं। वो भी क्या चाहिए, और अपना परिवार। हाँ, यही तो सब हमारा परिवार है, इन्हीं को तो हमें संभालना होता है। और आ रहा अपने परिवार, खुद का परिवार का सवाल, मेरी माँ है, मैं जिम्मेदारी निभाती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी भी जिम्मेदारी निभाती हूँ।
मेरे घर का काम का जिम्मेदारी निभाती हूँ, भगवान में स्पिरिचुअल लाइन में भी अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ, सोशल वर्किंग भी करती हूँ, एनजीओ भी चलाती हूँ। आप अगर बोलोगे हम बैठे बैठे मलाई खाएंगे, हमें परिश्रम नहीं करना है, हम आराम से 10 की नींद लेंगे, अपना काम में जाएंगे, शाम को आएंगे, मस्त खाना बना के खाएंगे और रात को मोबाइल देखते रहेंगे और सो जाएंगे। जो अपने आप को निखारना चाहता है, अपने आप के अंदर बार बार क्वेश्चन करे कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ, या मैं और आज का दिन एक अच्छा काम कैसे करूँ। अगर आप ये अपने आप को क्वेश्चन करोगे, आप ज़रूर कुछ करोगे, उसमें दूसरों की भलाई भी हो जाएगी, उससे आपके दिल को सुकून पहुँचेगा, उससे आपको खुशियाँ मिलेगी, उससे आपको आनंद आएगा, उससे आप किसी के चेहरे पे खुशी देख पाओगे, उससे आप किसी के दुख को कम कर पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? और यहाँ कई लोगों की बात में यहाँ बता दो, एग्जाम्पल हैं ऐसे कई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं हम करते हैं ये सब मदद, अपने हिसाब से करते हैं, या हम दान पुण्य करते हैं, हम सबको नहीं बताते, आप बताते हो। अच्छा ये बताइए, आप दान पुण्य करके क्यों नहीं बताते हैं? आप बताओगे तभी तो दूसरे सीखेंगे। आपको इसलिए नहीं बताना है कि आप कितने महान हो, आपको इसीलिए बताना है कि ताकि आपको देख के और 4 आदमी के दिल में वो चीज़ जागृत हो। इंसान वो क्या चाहता है, हम दान पुण्य करते हैं तिथि नक्षत्र ग्रह देख के कि हमारा भला हो। इंसान बहुत सेल्फिश हो जाता है। हम तिथि नक्षत्र ग्रह देख के, गरीबों को भूख नहीं लगती है, गरीबों को हर रोज़ भूख लगती है, गरीबों को, जीव जंतुओं को हर रोज़ भूख लगती है। कोई बोलता है हम संक्रांति के बाद दान करते हैं, कोई बोलता है हम पूर्णिमा के बाद दान करते हैं। दान करते हैं उसको हम छुपाते हैं, हम किसी को नहीं बताते। नहीं, आप दान का वर्ड ही भूल जाओ, दान का अब शब्द ही भूल जाइए। आप सिर्फ अपने मन से ये सोच के कीजिए कि मुझे किसकी मदद करनी है। वो दान नहीं बोलिए, मदद करनी है। वो आपका गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, बार तिथि ये सब देख के किसी की मदद जब की जाती है ना, तो भगवान भी जानता है ये चीज़। आपको वो कभी कुछ चीज़ की कमी नहीं होने देगा, ना ही कुछ अशुभ हो जाएगा आपके साथ। आप जो इंसान की जो मेंटलिटी में सोच जानती हूँ जहाँ तक, उन लोगों का ये कहना है गुरुवार है हम गुरुवार को नहीं देते हैं शुक्रवार है हम ये दिन नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को हर दिन भूख लगती है। आपको क्या देना है? आपको अपनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी थोड़ी देनी है। भाई आप बाहर जाके पैसा खर्चा करते हो, राशन लाते हो या कुछ खरीदते हो, उसी तरह उसको ले जाके थोड़ा नाश्ता करवा दो, उसके पेट में दाना जाए दो, है ना। ये चीज़ ईश्वर तक पहुंच जाती है आपकी, और यकीन मानिए आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना ही कुछ आपका शुभ हो जाएगा। आपका सब शुभ है, आपका सब शुभ ही होगा, क्योंकि आप एक पवित्र काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, किसी के दुख तकलीफ़ में आप उसकी मदद कर रहे हो। भगवान आपकी कभी बुरे दिन आए या आपके ऊपर कुछ अपशगुन हो, वो नहीं करने देगा। ऐसा मत थॉट रखिए आप लोग, ऐसा थॉट मत रखिए। बहुत सारे लोग हैं वो समझना नहीं चाहते हैं जो परमात्मा की मर्ज़ी है। हम उन्हें नहीं समझा सकते, आप उन्हें नहीं समझा सकते, पर हमारी तरफ से जो कोशिश है वो हम ज़रूर करना चाहिए हमें, है ना।
बस मेरा इतना कहना था, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी। फिर मैं मिलती हूँ। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सबकी मदद कीजिए, प्यार से रहिए, दुनिया में पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिविटी लीजिए, नकारात्मक को छोड़िए, खुश रहिए, आगे बढ़िए और सबकी मदद कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।